हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आप लोग जानते हैं? रेक्टेंगल जानते हैं कि नहीं? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो होता है हिंदी में उसको क्या कहते हैं? आयत, है ना। तो रेक्टेंगल जो होता है उसका ईच एंगल कितना डिग्री? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अपोजिट साइड इक्वल होता है, याद है? तो अपोजिट साइड इक्वल मान लेते हैं। लेंथ इसका L है और ब्रेथ क्या है? B, ठीक है। तो एरिया, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B, दैट मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आया कहां से फॉर्मूला? तो समझना फॉर्मूला ये आता कैसे है। पेरीमीटर दैट मीन्स सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड्स, है ना। जितना भी बाउंड्री में साइड्स है उसके लेंथ को ऐड करेंगे तो क्या होगा? पेरीमीटर। तो देखो समझना, L है, ये भी L, ये B और ये भी B। तो अगर पेरीमीटर निकालना है तो सारे साइड को ऐड करना पड़ेगा। L प्लस B प्लस B, देन वी हैव 2L प्लस 2B, taking common 2, then we have L plus B। पेरीमीटर समझ में आ गया। एरिया, पेरीमीटर, अब जो है एरिया समझना होता क्या है। एरिया मीन्स होता है ये जो, देखो एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस है, एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस है। एरिया क्या होता है? एरिया जो होता है 2D फिगर, प्लेन, किसी प्लेन फिगर में जितना सरफेस ऑक्युपाई कर रहा है वही होता है क्या? एरिया, 2D फिगर। जबकि वॉल्यूम जो होता है वो 3D फिगर का होता है। किसका होता है? 3D का होता है। 3D जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दोनों हो। 2D दैट मीन्स जिसमें केवल क्या हो? लेंथ और ब्रेथ हो, उसको 2D फिगर कहते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है? प्रूफ आप ऐसे कर सकते हैं कि यूनिट डायमेंशन का इसमें बहुत सारा लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे समझ लो कि तुम्हारे घर के जो फर्श है उसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है, 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर ब्रेथ का, और उस तरह का टाइल्स लगाना है। तो उसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, कितना, इतना टाइल्स इधर, कितना टाइल्स लेंथ में लगा, कितना टाइल्स ब्रेथ में लगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल टाइल्स कितना लगेगा फर्श पर वो पता चल जाएगा। तो उसका एरिया पता चल गया कितना ऑक्युपाई करेगा स्पेस। तो कैसे पता चला? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर। समझ में आ रहा बात? तो इसका हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, ये सब बचपन से तुम लोग पढ़ते आए हो। स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। कैसे होगा 4 इंटू साइड? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो जब 4 साइड ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू साइड। एनी डाउट? नहीं ना। अब जो है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होता था ना, तो इसमें साइड इंटू साइड होगा। दो समझ गए? नोट करना है तो नोट कीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब तो पता होगा तुम लोग को, ये सब तो पता होगा। सर्कल चलते हैं, हाँ आयत बोलते हैं। स्क्वायर को वर्ग बोला जाता है, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं हिंदी में, है? देखो लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, ठीक है। विड्थ मतलब चौड़ाई या मोटाई, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन है, ऊंचा नहीं, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। मिटाएं इसको। नेक्स्ट सर्कल, सर्कल नहीं, देखो सर्कल में क्या है? सर्कल जो है, सर्कल में रेडियस जो होगा, ये सेंटर है और ये रेडियस है, ठीक है। इसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ये स्पेशल वर्ड है किसके लिए? सर्कल के लिए ही।
जैसे रेक्टेंगल में बाउंड्री का लेंथ को पेरीमीटर कहते थे ना, लेकिन इसके बाउंड्री को लेंथ को क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। और इसका हिंदी जानते हो क्या होता है? परिमाप। परिमाप तो कहते हैं उसको, परिमाप कहते हैं किसको? परिधि कहते हैं इसको। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि। और परिमाप कहते हैं किसको? रेक्टेंगल के बाउंड्री के लेंथ को, जो पीछे देखे पेरीमीटर। चलो, तो इसका होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और एरिया जो होगा वो एरिया इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एक होता है जिसका नाम है सेमी सर्कल। क्या? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में ये रेडियस बताओ, जब ये टोटल लेंथ को 2 पाई आर कहेंगे, टोटल लेंथ को 2 पाई आर, तो इसका हाफ लेंथ को क्या कहेंगे? ये डायमीटर है पाई आर। तो पाई आर होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 पाई आर को, और ये रेडियस, तो इसका पूरा परिमाप मतलब सॉरी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। किसका? सेमी सर्कल इक्वल टू, देखो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पहले पाई आर प्लस 2r, पूरा ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो r 2 प्लस पाई या पाई प्लस 2, बात एक ही है। ठीक है। लेकिन अगर केवल इतना ही लेंथ का जरूरत पड़ता तो क्या लेते? पाई आर। एनी डाउट? एरिया सिंपल है इसका। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल का होता है तो हाफ, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? जल्दी नोट करो। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। देखो ध्यान देना, क्यूबॉइड जो है वो 3D फिगर होता है, उसको हम लोग 2D में बना के दिखा नहीं सकते हैं। आप उसको जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि क्यूबॉइड कैसा होता है। जैसे मैच बॉक्स, ये मेरा जो डस्टर है, क्या है? डस्टर। तो अगर प्लेन होगा सारा साइड, तो ये क्या किस चीज का होगा? क्यूबॉइड का, है ना? तो क्यूबॉइड होगा। अब जो है सो देखो, तुम लोग हंस रहे हो जी। क्यूबॉइड जो है मैच बॉक्स हो गया। फिर आपका जो रूम है, अगर लेंथ अलग हो, ब्रेथ अलग हो, हाइट अलग हो, जस्ट इमेजिन करो कि जो रूम है तुम्हारा वो क्या है? क्यूबॉइडल शेप का है। तो जैसे ये तुम्हारा बुक है, ये जो बुक है ये क्या है? क्यूबॉइडल शेप का है। क्यूबॉइडल शेप का है। तो ये क्यूबॉइडल शेप का जो है, इसमें देखे जबरदस्ती फिगर बनाते हैं, वो फिगर 2D में बना नहीं सकते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं। दिख रहा है? ये जो है वो क्या है? क्यूबॉइड। नहीं, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। लेंथ ज्यादा लंबा है, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। और अगर लग रहा है थोड़ा सा और, तो थोड़ा सा बढ़िया से देख लो, लंबा थोड़ा सा कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो हाँ, मतलब फिगर है, फीलिंग्स पे जाइए। मतलब कहने का क्या मतलब है वो समझिए। वैसा फिगर, 3D फिगर जिसमें लेंथ अलग हो, ब्रेथ अलग हो और हाइट भी अलग हो, तो जब अलग अलग डायमेंशन हो तो उसको क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। फिगर में देख सकते हो क्यूबॉइड। जस्ट इमेजिन करो कि ये तुम्हारा रूम है। क्या है? रूम है। ये देखो, अब जो है इसके ये जो है, ये भी एक तरह का क्या है? क्यूबॉइड है। ठीक है। अब ये जो क्यूबॉइड है, इसमें देख सकते हो कि कितना फेस है? कितना फेस है? 6 फेस होगा। 6 फेस होगा। ठीक है, ठीक है, 6 फेस होगा। एक टॉप, एक बॉटम, है ना? एक इधर, दोनों वाल, 4 वाल्स होते हैं, एक टॉप और एक बॉटम। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए इसके ऑल फेस का एरिया निकाल देंगे। अगर सारे फेस का एरिया अगर हम निकाल दें तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? मैच बॉक्स को पूरी हम लोग खोलेंगे, चाहे इसी को खोलेंगे। ठीक है, समझना, ये आपका लेंथ है और ये वाला जो है वो क्या है? ब्रेथ है, और ये क्या है? हाइट। तो अगर इस तरह का डायमेंशन हम बात करें तो कितने लेंथ होंगे? 4 लेंथ।
4 लेंथ वॉल्स में देखो, वॉल्स के किनारे एज जो होता है वो एज 4 एज होगा लेंथ वाला और 4 एज होगा ब्रेथ वाला, एक यहाँ एक वहां, देखो दिख रहा है ना। तो ये जो 4 एज होगा लेंथ का, 4 एज होगा ब्रेथ का। अब इसमें समझना 4 एज होगा हाइट का। अगर इसको जस्ट ओपन करें, मैच बॉक्स, जस्ट इमेजिन करो बचपन में तुम लोग ऐसा कांड किया होगा, है ना। तो क्या किया होगा, मैच बॉक्स को ओपन करते हैं, खोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बीच वाला पार्ट होगा, समझ लो, ठीक है। और इसके किनारे एक ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, दिख रहा है, एक ऐसे खुलेगा और एक शेप ऐसे खुलेगा, और एक ऊपर का देखो। अगर इसको पैक करें तो ऊपर वाला नहीं है अभी इसमें, सीलिंग इसका नहीं है, सीलिंग तो साइड में रखते हैं इसको, नहीं, एक सीलिंग और होगा, समझ रहे बात, एक सीलिंग और होगा। तो एक सीलिंग होगा, ऊपर लिखें, चलो साइड में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीलिंग और होगा इसी के जैसा शेप का। आपके पास 6 फेस हैं, काउंट करके देख लीजिए कितने फेस हैं, 6 फेस। अब बताओ ये जो 6 फेस है, ये मान लेते हैं ये क्या है, रूफ है। और रूफ जो है, ये रूफ है, तो ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो इस फेस का एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल शेप का है, तो इस फेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी हम लोग इसका टीएसए, टीएसए लिखेंगे, मतलब शॉर्ट में लिखते हैं टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए कैसे निकलेगा, तो देखो एक जो रूफ है, इसका रूफ का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसा रूफ का एरिया होगा वैसा टॉप का भी एरिया होगा, तुम देख लो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक हो गया किसका, रूफ का, ये हो गया किसका, सीलिंग का, रेक्टेंगुलर शेप है। अब जिस तरफ हम खड़े हैं, जिस तरफ हम खड़े हैं, इस फेस को देखो, अगर हम रूम का बात कर रहे हैं तो इस फेस को देखो, ब्रेथ है ये क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, लेंथ। तो देखो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। और इस फेस का बात करेंगे तो ब्रेथ, ये ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट, ये हाइट वाला पार्ट है, ये भी हाइट वाला पार्ट है। तो इसका एरिया अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, बी इंटू एच। जैसा यहां एरिया होगा वैसा एरिया यहां पर भी होगा, बी इंटू एच। ये एल बी इसका था तो इसका भी एल बी, एक एल बी यहां से लिखे, एक एल बी इसका लिखे, ये और ये कंप्लीट हो गया, एल बी प्लस एल बी। ये देखो बी इंटू क्या होगा, एच। और अगर दीवार का बात करें तो देखो बी इंटू एच, तो इस वाल का जितना होगा उस वाल का उतना होगा, तो बी एच प्लस बी एच। एनी डाउट? फिर देखो अगर क्या है कि ये दोनों तो वाल हो गया, बच गया क्या, ये दोनों हो गया, बच गया ये, इसका ई एच है, क्योंकि देखो ऐसे खड़ा करोगे तो ये एच होगा, और ये क्या होगा, लेंथ। तो या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एल लिखो चाहे एल एच लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एच एल लिखते हैं तो 2 होगा, जैसा फेस इधर का होगा वैसा फेस इधर का। तो 6 फेस का एरिया हम लिख चुके, कोई दिक्कत? अब देखो 2 एल बी है, 2 बी एच है और 2 एच एल है। टेकिंग कॉमन 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो टोटल सरफेस एरिया। इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, सीधा ये याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया जो हो गया तुम्हारा वो हो गया क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कोई दिक्कत? सी एस ए या लेटरल सरफेस एरिया, सी कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कहाँ लिखा रहता है? लेटरल सरफेस एरिया वहां होता है जहां जैसे कॉर्नर वाला लाइन हो, जैसे ये फेस, और सर्कुलर फेस होगा तो वहां लिखा रहता है कर्व सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया मींस, और लेटरल सरफेस एरिया मींस क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया मींस होता है ओनली एरिया ऑफ वॉल्स। किसका? एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स, समझ रहे बात? तो एरिया ऑफ वॉल्स मतलब ना सीलिंग होगा ना रूफ होगा, मतलब दोनों डिलीटेड, डिलीट कर देंगे दोनों को। अब दोनों को डिलीट कर देंगे मतलब एल बी आउट, ऊपर का भी एल बी आउट, नीचे का भी, दोनों का एरिया तो एल बी लिए थे, तो एल बी आउट, तो बचा क्या, तो उसको कहते हैं क्या, एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होगा अपना, एल एस ए जो होगा वो क्या होगा, एल बी आउट कर दो तो क्या बचेगा, बी एच प्लस एच एल। जब भी एल एस ए बोलेगा मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, याद रखना एल एस ए कहा, मतलब दिमाग में तुरंत सेट हो जाना चाहिए कि ओनली एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स में 2 इंटू बी एच प्लस एच एल हो गया, हो गया। इसमें एच कॉमन ले लो, कॉमन होगा ना, तो एच अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2 और बच जाएगा इसमें एल, और इसमें क्या बच जाएगा, बी। तो ऑर्डर में लिखते हैं एल प्लस बी इंटू एच। ये हो गया एल एस ए, क्या हो गया, एल एस ए। समझ में आ रही बात?
तो ये हो गया एल ऐसे। अब समझना एक और, कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट रहता है कि पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना है। तो पेंट करना है तो हम रूफ को तो पेंट नहीं करेंगे, करेंगे किसको? ज्यादा से ज्यादा होगा तो 4 वॉल्स को करेंगे, और क्या करेंगे? सीलिंग को करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन एराइज क्या करता है कि एक डब्बा है जो ओपन से क्या है, वो ऊपर से क्या, ऊपर से ओपन है, तो उसमें भी कितने फेस बचेंगे? 5। ऊपर टॉप का फेस गायब रहेगा, ठीक है। तो जो फेस गायब रहेगा उसको केवल माइनस करेंगे। आप जो है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, प्लस सीलिंग बोलो, सीलिंग बोलो, या तो क्या, या तो नीचे क्या बोलते हैं उसको? रूफ। तो इसका एरिया बोलोगे तो क्या करना पड़ेगा? 2 तरीका से फाइंड कर सकते हैं, या तो आप टोटल सरफेस एरिया से, ठीक है, आप या तो आप टोटल सरफेस एरिया से क्या करें? एलबी, एक एलबी को माइनस कर दें, ओनली 1 एलबी, यहां माइनस एलबी लिख दें। या तो अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो इसका यूज करेंगे तो एक एलबी ऐड करना पड़ेगा, सीएसए में एक एलबी ऐड करना पड़ेगा, टीएसए का यूज करेंगे तो 1 एलबी माइनस करना पड़ेगा। तो आसान होता है सीएसए वाला ही फॉर्मूला से, कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है। तो देखो ये हो गया 4 वॉल्स का और ये हो गया सीलिंग का, तो ये हो गया 5 फेस का। देखो हम इधर इरेज कर रहे हैं, ठीक है, डायग्राम बनाओगे। इधर थोड़ा सा और बच गया, 2 फॉर्मूला, ध्यान देना। अब इसमें बात आता है वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम का बात आता है। तो किसी भी 3D फिगर में वॉल्यूम मीन्स होता है उसमें स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे ग्लास है तो उसमें कितना पानी भरेगा, समझ में आ रहा है? क्यूबॉइडल शेप है तो उसमें कितना पानी भर सकते हैं, समझ में आ रहा बात? तो ये जो कितना स्पेस अंदर में ऑक्यूपाई करेगा उसी को क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इंटू जो हाइट होता है, तो क्या होता है एरिया ऑफ बेस? देखो एरिया तुम्हारा क्यूबॉइडल शेप है तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम, समझ गए? तो ये हो गया वॉल्यूम। अब एक और लास्ट जो फॉर्मूला बच जाता है, ज्यादातर यूज नहीं होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि एक क्यूबॉइड में, किसी क्यूबॉइड में जो है वो सबसे एक लंबा रॉड रखना है, उसके अंदर एक सब लार्जेस्ट रॉड का लेंथ क्या होगा जो उसके अंदर रखा जा सकता है। तो देखो लार्जेस्ट रॉड का लेंथ जो होगा वो जो होता है वो होता है कितना? लेंथ ऑफ डायगोनल, उसको क्या कहते हैं? डायगोनल। किसी फेस का डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं, क्यूबॉइड का डायगोनल कहां से कहां होगा? देखो उस जो कॉर्नर है नीचे गेट के पास, जो नीचे कॉर्नर है, उस कॉर्नर से इस टॉप वाले कॉर्नर में अगर एक रॉड रखेंगे तो सबसे लंबा लार्जेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन फेस का अलग हो जाएगा, फेस का ये कोना से ये कोना हो जाएगा, वो तो अलग हो जाएगा, कॉर्नर में हो जाएगा। लेकिन डायगोनल जो होगा क्यूबॉइड का, वो देख रहा है गेट के नीचे कॉर्नर और इसका टॉप वाला कॉर्नर, दोनों में जो लेंथ जो होगा वही होगा उसका डायगोनल। और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, डायगोनल जो होता है, डायगोनल जो होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब पूछेगा सर ये कैसे होता है, तो पहले इसको लिखो उसके बाद बताते हैं कैसे होता है। देखो अब ये डायगोनल जो है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैसे आया, ठीक है, कैसे आया उसको देखना है। देखिए सबसे पहले आपका जो है वो ये अभी मान लेते हैं नीचे का जो फर्श है रूफ, तो इसका डायगोनल निकालना है। तो ये एल है और ये बी है, राइट एंगल होता है ना जी, तो राइट रेक्टेंगल होता है। तो देखो अगर इसका ये एल है और ये बी है, क्या है? एल और बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, ठीक है, तो हाइपोटेनस आएगा एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आएगा कि नहीं? तुम देख लो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ये जो है वो डायगोनल तुम्हारा आ जाएगा क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन किसका है? रूफ का, नीचे का। लेकिन जो 3D फिगर बनाएंगे तो ये जो हाइट जो होगा तुम्हारा, समझ रहे बात? हाइट जो होगा, मान लेते हैं ये हाइट है, तो ये हाइट वाला से ये जो डायगोनल जो निकालना है ये इस कॉर्नर तक का निकालना है। तो अगर जस्ट इमेजिन करो तुम कि
ये डायगोनल था, ये डायगोनल था कि नहीं? तो डायगोनल ये निकालना है तो सबसे पहले ये लेंथ पता होना चाहिए था, नीचे वाले का लेंथ पता होना चाहिए था, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो ये पता होना चाहिए था। तो इसका अभी लेंथ हम निकाल चुके, कितना? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर का लेंथ क्या है? एच है, हाइट है ना जी। अब ये रिलेशन किसके किसके बीच लाना है? इसके इसके बीच लाना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच के बीच, तब डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल आ जाएगा कि नहीं? अब ये डायगोनल निकालने के लिए फिर से यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, याद रखना। ये 90 डिग्री दिखाने के लिए टेढ़ा दिखाएं, 3D को फिगर दिखाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो अभी जो ये निकालेंगे इसको देते नाम ई। अगर बी निकाल देंगे तो वही हो जाएगा क्या? डायगोनल। और ये भी हाइपोटेनस है कि नहीं? अब देखो तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस क्या? ए का स्क्वायर होगा कि नहीं? तो ए सी अपने पास कितना है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। ए सी का वैल्यू इतना था, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे कि नहीं? प्लस एच स्क्वायर। अब क्या होगा? अंडर रूट से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। अब अंडर रूट से स्क्वायर रिमूव होगा तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, लेकिन ये स्क्वायर में था, अभी बी निकालना है। बी इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, फिनिश्ड। यही होगा फॉर्मूला, लिखना है लिख लो। समझ गए? नेक्स्ट देखो क्यूब। क्यूब देखो, क्यूब कैसे बनाते हैं क्यूब, ठीक है? क्यूब का जो है, क्यूब का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाते हैं देखो, ध्यान देना। इधर क्यूब का हिंदी जो होता है वो होता है क्या होता है? घन, ठीक है? गजब। क्यूब जो है वो अब क्या है समझना। क्यूब कैसे बनाएंगे? क्यूब जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या हो? सेम हो। लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम हो, सब डायमेंशन इक्वल हो उसका, ठीक है? तो हो गया क्या? क्यूब। क्यूब को भी 3D फिगर दिखा नहीं सकते, समझना। क्यूब में जो है वो क्या प्रॉब्लम है? सब साइड इक्वल है, तो बताओ 6 फेस है तुम्हारे पास, जस्ट इमेजिन करो 6 फेस है, तो एक फेस का एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड, मतलब ये इंटू ये। अगर ये मान ले साइड को तो क्या होगा? ये इंटू ये, तो क्या होगा? 6 ये। देखो एक फेस का ये स्क्वायर, तो 6 फेस है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 ये स्क्वायर। तो टी एस ए 6 ये स्क्वायर। कोई दिक्कत? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 फेस लेना है, 4 फेस लेना है, तो एक फेस का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो इसमें 4 फेस है तो क्या होगा? 4 ए स्क्वायर। देखो जब क्यूबॉइड आप समझ गए हो तो क्यूब को समझने में देर नहीं लगता है, और क्यूबॉइड जो है वो पीछे बता चुके हैं। तो एल एस इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। अब जो है 5 फेस, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग रखें या तो फिर क्या रखें? रूफ, दोनों में से कोई एक। तो इसका क्या होगा? तो 5 फेस हो जाएगा। टोटल कितने फेस हो जाएंगे? 5 फेस। तो एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 5 फेस का एरिया क्या होगा? 5 ए स्क्वायर। एनी डाउट? नेक्स्ट इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू, पीछे देखे थे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, लेंथ भी ये, ब्रेथ भी ये, और हाइट भी ये, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ए क्यूब होगा, समझ रहे बात? अब जब ये ए क्यूब हो गया उसके बाद ध्यान देना, ठीक है? अगर हम डायगोनल इसके बाद बताए थे ना, कि और कुछ बताए थे? डायगोनल देखो उसमें बताए थे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन यहाँ ना एल है ना बी है ना एच है, सब क्या है? ये है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा? 3 ए स्क्वायर, और ए तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? ये अंडर रूट 3। ये डायगोनल होगा किसका? क्यूब का। डायगोनल जो होता है सो ये इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, समझ रहे बात? किसी फेस का डायगोनल नहीं, क्यूब का डायगोनल, समझ रहे हो? नोट करो इसको।